जो पुराना सिस्टम है उसमें थोड़ा तरमीम की ज़रूरत है, थोड़ा उसमें सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है। जो हमारे रिटायरमेंट के नज़दीक होते हैं टीचर्स, उनको छूट रखने की ज़रूरत है। जो हार्ड एरियाज़ हैं हमारे, जैसे हिली एरियाज़ हो गए, लोकल टीचर्स को वहाँ पर रखिए। आप जो देख लीजिए, आप गुरेज, करना, केरन, कुपवारा, जुम्मे में कई एरियाज़ हैं जहाँ आप बता रहे हैं कि NEP 2020 में आप लोकल भाषा पर ध्यान दे दीजिए, ठीक है। और जब आप मेरे टीचर को गुरेज भेजते हैं, वहाँ पर बच्चे को आपको पता ही नहीं है, ना उसको कश्मीरी आता है बेचारे को, ना उसको अंग्रेज़ी आता है, ना उसको उर्दू आता है। उसकी जो लोकल भाषा है वो शीना है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर को भेजने की, तो आप उसको ऐसी जगह भेजिए। और आप ये भी ध्यान रखिए कि ये टीचर घर में पेरेंट भी है। जिस बच्चे को आप बनाना चाहते हैं, जिसका मुस्तकबिल आप बनाना चाहते हैं, ये भी देख लीजिए, टीचर जो है ये घर में उसका भी बच्चा है, वो भी पेरेंट है, वो भी किसी का बेटा है, उसके भी ओल्ड एज पेरेंट्स है। तो आपको 200 किलोमीटर उसको दूर भेजने की क्या जरूरत है? लोकलाइज कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मैंने भी कहा कि अगर कहीं पर किसी लेवल पर करप्शन है, हम उनको खबरदार करते हैं। अभी से टीचर्स फोरम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जब सरकार आपकी एक पॉलिसी लाती है, उस पॉलिसी आपको काम करना है, आप नीचे तनख्वाह लेते हैं, आप मेरे टीचर को दबा नहीं सकते। हम इस पर चुप नहीं रहेंगे। मरना तो सबको है, कोई मर जाता है, उसकी भी फैमिली पीछे है, उनका क्या कीजिएगा? हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप फैमिली पेंशन का एक कॉन्सेप्ट रखिए। उन्होंने कहा कि हम इसको ले रहे हैं, इस पर गौर करेंगे। लेकिन आप भी सोच लीजिए कि क्या एक ऐसा शख्स जो अपने ज़िंदगी के खूबसूरत जवानी के 30 साल 40 साल आपको दे देता है, फिर आपको उसको कहेंगे कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा, तो परेशानी है उसमें। शिक्षा विभाग में लगातार कई सुधार की बात गवर्नमेंट करती है, लेकिन अभी भी कई ऐसे मसले हैं टीचर्स को लेकर। जो टीचर्स वहां पर कार्यरत हैं, उनके कई ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे मामले हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, जिनकी कोशिश की जा रही है कि उन्हें सुलझाया जाए, ताकि उनकी जो बेहतरी हो सके और वो अपना कार्यकाल सही ढंग से कर सकें। इस पर कई तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी बातचीत करते हैं हम। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम्स के इसमें स्पोक्स पर्सन है बशीर अहमद साहब हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी मुद्दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंट जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो एक बड़ा मुद्दा रही है। हर बार देखा जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म जैसी चीज़ें रहती हैं। और भी कई अन्य मुद्दे हैं, जैसे न्यू पेंशन स्कीम्स के आप खिलाफ हैं, आप चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम्स भी होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर आपकी ये डेलीगेशन जो थी रिसेंटली अभी जो मुलाकात हुई है एडवाइज़र साहब के साथ, क्या क्या बात थी? थैंक यू। देख लीजिए, सरकार जब कोई पॉलिसी लाती है, ये कतई उनकी मंशा नहीं होती है कि वो वहाँ करप्शन हो, वहाँ फेवरेटिज्म हो। वो जब किसी लेवल पर होता है, हम उस लेवल को, उस कंसर्न को गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। रहा सवाल ट्रांसफ़र का, वो एक अच्छा इनिशिएटिव था। मैं समझता हूँ कहीं कहीं जाकर शायद तब्दीली की ज़रूरत है। हमने वो अपने जो आज मुलाकात हुई हमारी एडवाइज़र टू ऑनरेबल गवर्नर श्री RR भटनागर साहब से, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है एजुकेशन डिपार्टमेंट के पीयूष संगला जी, उनसे बात हुई। बहुत से मुद्दों पर बात हुई, ट्रांसफ़र पर भी हुई। हमने कहा कि जो पुराना सिस्टम है उसमें थोड़ा तरमीम की ज़रूरत है, थोड़ा उसमें सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है। जो हमारे रिटायरमेंट के नज़दीक होते हैं टीचर्स, उनको छूट रखने की ज़रूरत है। जो हार्ड एरियाज़ हैं हमारे, जैसे हिली एरियाज़ हो गए, वहाँ पर हमें बेशक इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप टीचर्स को वहाँ तैनात कीजिए। वहाँ कम टीचर्स हैं स्कूल्स में, और लेकिन ये है कि लोकल टीचर्स को वहाँ पर रखिए। आप जो देख लीजिए, आप गुरेज, करना, केरन, कुपवारा, जुम्मे में कई एरियाज़ हैं जहाँ आप बता रहे हैं कि NEP 2020 में आप लोकल भाषा पर ध्यान दे दीजिए, ठीक है। और जब आप मेरे टीचर को गुरेज भेजते हैं, वहाँ पर बच्चे को आपको पता ही नहीं है, ना उसको कश्मीरी आता है बेचारे को, ना उसको अंग्रेज़ी आता है, ना उसको उर्दू आता है। उसकी जो लोकल भाषा है वो शीना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कहीं पॉलिसी लैक्यूना तो नहीं है। आपको वहाँ जाकर एक लोकल टीचर को जो शीना बोलता है, समझता है, उसको तैनात करना होगा। और अगर को आपकी मजबूरी होती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर को भेजने की, तो आप उसको ऐसी जगह भेजिए। और आप ये भी ध्यान रखिए कि ये टीचर घर में पेरेंट भी है। जिस बच्चे को आप बनाना चाहते हैं, जिसका मुस्तकबिल आप बनाना चाहते हैं, ये भी देख लीजिए, टीचर जो है ये घर में उसका भी बच्चा है, वो भी पेरेंट है, वो भी किसी का बेटा है, उसके भी ओल्ड एज पेरेंट्स हैं। तो आपको 200 किलोमीटर उसको दूर भेजने की क्या ज़रूरत है? लोकलाइज कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, हम समझते हैं कि जब तक आप टीचर को समाज में वो स्टेटस नहीं देते हैं, वो इज्जत नहीं देते हैं, तब तक आप एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टीचर को इज्जत, वो स्टेटस देना पड़ेगा जिसका वो हकदार है। तभी जाकर आप देख लीजिए, आप टीचर को समझिएगा बेचारा, टीचर को आप ये करिएगा। मैं नहीं कहता हूँ कि डिपार्टमेंट में ऐसा है, मैं समाज को एड्रेस कर रहा हूँ।
डिपार्टमेंट भला वो बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, कहीं कहीं जाकर हमारे उनके साथ मामलात है, मसाइल है, उन पर बात चलती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और शुक्रगुजार हैं हम जो हमारे इससे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे श्री आलोक कुमार जी, बहुत काम किया उन्होंने और इसके हवाले से ट्रांसपेरेंसी लाई। मैंने ये भी कहा कि अगर कहीं पर किसी लेवल पर करप्शन है हम उनको खबरदार करते हैं। अभी से टीचर्स फोरम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जब सरकार आपकी एक पॉलिसी लाती है, उस पॉलिसी आपको काम करना है, आप नीचे तनख्वाह लेते हैं, आप मेरे टीचर को दबा नहीं सकते, हम इस पर चुप नहीं रहेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें ये भी देखी गई है कि जब ट्रांसफर्स की बात आती है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी की बड़ी बात की जाती है और कहा जाता है कि आप ऑनलाइन जो है आप इसको लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन फाइनल जब चीज़ें आती हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो अलग नज़र आती हैं। और कुछ टीचर जो ऑलरेडी सिटी स्पेसिफिक एरियाज़ में जो काम कर रहे हैं उन्हीं को वहीं पे आसपास ही रखा जाता है और जो दूर दराज है वो बेचारा दूर दराज ही रह जाता है कि क्यों उसको मौका नहीं मिलता है। क्या इन बातों को लेकर भी जो सरकार की ने कई तरह के इश्यूज़ उठाए हैं उन पर भी आप लोगों की बातचीत हुई कि कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? मैं आपको वसूख से बताऊं, मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं सच्चाई की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई, अच्छा किया। अब नीचे क्या हुआ जो आपने कहा, अभी पिक एंड चूज हुआ, फेवरेटिज्म हुआ। हमने वो ऑफिसर्स की नोटिस में लाया, कहीं कहीं जाकर जो नीचे के ऑफिसर्स हैं वो भी शायद मेरी तरह, मैं समझता हूँ, अपने फ़राइज़ को जिस तरह से अंजाम देना चाहिए नहीं दे पाते हैं। उसका क्या कारण है सरकार को पता करना चाहिए। शायद कहीं कहीं जाकर हमारे ऑफिसर्स पर जो ऊपर लेवल पर अफसर बैठे हैं उनको एतमाद में लेना होगा कि नहीं, आप अपने लेवल पर भी देख लीजिए। अगर आपको कहीं लगता है कहीं कहीं परेशानी हो रही है उसको देख लीजिए। और जो फोरम का एक रोल होता है, आप हमें ये मत कीजिए कि देखिए जी नीचे वाला जड़ियो, जब हम जड़ियो के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, सीओ साहब के पास जाते हैं या डायरेक्टर साहब के पास जाते हैं, वो कहेंगे देखिए जी आपको जो है ना फलानी मामला दरपेश है, गवर्नमेंट ने फलानी जो है CSR आपका लगाया हुआ है। बेशक है, उसमें कोई शक नहीं है, हमें एक दायरे में रहकर अपनी बात कहनी होगी, लेकिन आप डराइए मत हमें। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ जिसकी रूह जमहूरियत है, उस रूह को आप मारिए मत। मैं ये कहता हूँ कि हमारे ऑफिसर्स, हमारे डिपार्टमेंट ने जो काम किया है एजुकेशन के हवाले से बहुत बेहतरीन है, लेकिन आप उस चीज़ को उस जो वहाँ पर जो ऑर्डर्स आते हैं उनको गलत तरीके से नीचे मत लाइए। इस बीच में एक और मामला भी है, न्यू पेंशन स्कीम को लेकर भी आपकी काफ़ी रिजर्वेशंस है, इसको लेकर आपने अपनी कई बार वहाँ पर इस बात को जताया भी है कि ये कहीं ना कहीं फेवर में नहीं है टीचर्स के या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के खिलाफ। तो क्या कारण है कि अब वक्त बदल रहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो कुछ अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करना चाहती है और नई तरीकाकार लाना चाहती है पेंशन्स को लेकर, आपको क्यों इसमें एक तरह से इसके विरोध में क्यों? लाइबिलिटी आप कम करेंगे वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब आप उम्र अपनी दे देते हैं सरकार को, समाज में अपनी जो देते हैं सर्विस आप देते हैं, उसके बाद में आपको बेसहारा छोड़ दिया जाए, ठीक है, आप बूढ़े हो गए, आजकल आप देख रहे हैं कितना फास्ट सब कुछ चल रहा है, आप एक नई चीज़ को जन्म दे रहे हैं, आप एक ओल्ड एज होम्स जो कॉन्सेप्ट है हमारा, आप उसको जन्म दे रहे हैं। ये पेंशन जो है ये इसके बुढ़ापे का सहारा है। जब इसकी ताकत होती है आप उसे कम ले लेते हैं, जब ये ख़त्म हो जाता है, इसको उठने बैठने की वो नहीं रहती है, वो पावर नहीं है, ताकत नहीं है, आप उसको बोलते हैं अब हमारे नहीं हो। न्यू पेंशन स्कीम क्या कहीं भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से भी वो क्या फ़ायदा नहीं देने वाली कि अगर जिस सरकार ने एक तरीकाकार निकाला है कि वो पैसे जो है आपके सैलरी से कटते जाएंगे और गवर्नमेंट भी जो है उसमें अपनी कोई कंट्रीब्यूशंस रखेंगी, लेकिन एक लंप सम यहाँ आने वाले समय में एक पेंशन्स के तौर पर जो है वो उस रिटायर जो पर्सन है उसको दिया जाएगा। तो क्या कहीं ना कहीं तो वो कुछ ना कुछ इस बारे में करेंगे? सरकार की मंशा पर कोई शक नहीं है, सरकार जो काम कर रही है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम उसको जो है ना बड़ा सराहते हैं, लेकिन कहीं कहीं जाकर शायद कुछ संशोधन, कुछ तरमीम लाने की ज़रूरत है। देख लीजिए आप हमारे पैसे को, मुलाजमिन के पैसे को मार्केट में डाल रहे हैं, फिर हमारे ये कहा जाता है कि आपको शायद कहीं पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि अगर आपका मार्केट डाउन हो गया तो आपको हमें या तो हमें सरकार ये बताए कि शायद हमारा कंसेप्ट गलत है, या आप हमें एजुकेट कीजिए, हम गलत समझ रहे, नहीं तो आप ये बीच का रास्ता निकाल दीजिए। मुझे ये कहिए, हम पिछली बार वर्दी चीफ सेक्रेटरी से भी मिले, जो हमारे अटल डुल्लू जी सन ऑफ द सॉइल है, हमारी उन पर बड़ी जो है ना उम्मीदें हैं, और उनको जब हमने कहा कि ऐसे ऐसे, उन्होंने कुछ बातें कही और हमने उनको एक वहाँ रिक्वेस्ट की कि देखिए अगर ये टीचर, ये चपरासी, ये पटवारी, ये डॉक्टर जो भी है, ये कल को खुदा न खास्ता, देखिए मरना तो सबको है,
कोई मर जाता है, उसकी भी फैमिली पीछे है, उनका क्या कीजिएगा। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप फैमिली पेंशन का एक कॉन्सेप्ट रखिए। उन्होंने कहा कि हम इसको ले रहे हैं, इस पर गौर करेंगे। लेकिन आप भी सोच लीजिए कि क्या एक ऐसा शख्स जो अपने ज़िंदगी के खूबसूरत जवानी के 30 साल 40 साल आपको दे देता है, फिर आपको उसको कहेंगे कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा, तो परेशानी है उसमें जी उसमें। और आप एक याद रखिए कि हम जो है टीचर्स फोरम लेड बाई मोहम्मद अमीन खान, हमारा ये एक हमने सिर्फ डिमांड्स पर बात नहीं की, हमने कहा कि हम एजुकेशन में जो है ना वो सुधार लाना चाहते हैं, पॉलिसीज़ पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मेन स्टेक होल्डर टीचर ही है। हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको कहते हैं, या पॉलिसी मेकर्स उनको कहते हैं कि मेन स्टेक होल्डर जो टीचर आपका है उसको भी आप ले लीजिए। जब आप पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं आप टीचर को भी लाइए उसमें। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये शिक्षा विभाग एक ऐसा इदारा है, बहुत ही विस्तृत और बहुत बड़ा है, कई तरह के इश्यूज हैं। आप एक उठा लीजिए, कभी ख़त्म होने को नज़र नहीं आएंगे, इतना ज़्यादा इसमें मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके स्टेक होल्डर्स को भी साथ लेना होगा अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट या उसमें सुधार लाना होगा। ये सारी बातचीत जो हैं गवर्नमेंट के साथ हुई हैं इस डेलीगेशंस की, जिसमें इन्होंने अपने कई तरह के प्रॉब्लम्स रखी हैं और शिक्षा में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है उसको लेकर भी अपने कई जो सुझाव उनको दिए।